इसको अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि भाई बेंड क्यों होता है। व्हेन अ वर्कर इन नॉर्मल केस वर्कर विल वर्क more hour and more hour when the wage is high, but this is not a same case every time. uh, Sometime worker want aged worker, experienced worker want to have later time, they want to give more time to his family, but also they want to increase their maintain their wage rate or increase their wage rate, बट दे वांट मोर लेयर टाइम। फिर वो ऐसी जॉब्स ढूंढ लेते हैं, उनको मिल भी जाती हैं जिसमें थोड़ा टाइम काम करना पड़ता है और उनको सैलरी भी ज्यादा मिल जाती है। तो ये इस तरह कर्व होता है। इस एग्जांपल को यार समझते हैं हम लोग, ये जो एग्जांपल है आपके सामने समझते हैं कैसे। अच्छा, आप ये ना लिखा भी हुआ है, जैसे ये 7 वाला लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, कहता है वेज रेट कितनी है, 7 है, ठीक है। तो जब 7 थी तो कितना उसको कितने घंटे काम करना पड़ता था, 35 आवर अ वीक काम करना पड़ता था। जैसे ही वेज बढ़ के उसने वेज बढ़ के 10 हुई तो उसने वर्क आवर करना चाहिए 40 कर दिए, ठीक है। वर्क आवर देखो ना, आपको वेजेस बढ़ रही है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो लोग ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर वो क्या करेगा, उसको नई जॉब मिल जाएगी या उसको उसी कंपनी में ज्यादा वेज रेट मिल जाएगा एक्सपीरियंस की बेस पे, और उसको क्या है, थोड़े आवर्स काम करना पड़ेगा। जब ये सिचुएशन यानी कि ये वाली सिचुएशन इस 32 से 15 वाली सिचुएशन यानी कि वेज रेट आपकी और बढ़ गई, काम वर्कलोड आपका और कम हो गया, तो आपका जो सप्लाई कर्व है ना, ये इस तरह बेंड हो जाएगा भाई। ये बेंडिंग तब आती है, बेंडिंग तब आती है कि व्हेन द वर्कर वांट टू हैव अर्न मोर एंड इनफ बट वांट मोर लेयर टाइम। ये जब सिचुएशन आप लिखेंगे तो आपका पेपर का क्वेश्चन आंसर हल हो जाएगा, ठीक है। और भाई ये डिफिकल्ट चीज थी जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आगे कहता है वेज डिटर्मिनेशन, जो हमने पीछे पढ़ा था वेज डिटर्मिनेशन, ये पीछे जिसको हम सप्लाई डिमांड में ले गए थे, वेज डिटर्मिनेशन पढ़ा था ना। इसके लिए फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि डिमांड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा, ये नीचे है ये वाला, ठीक है, ये पढ़ा। अब उसकी डिटर्मिनेशन पे हम जा रहे हैं, कैसे डिटर्मिन करता है। याद रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम वाली बात आती है ना, फिर हम वेज को डिटर्मिन करते हैं। देखिएगा इस ग्राफ को, देखिएगा उसको समझने के लिए जी। अब हमने क्या करना है, हमने अपना इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड करना है। देखिएगा अब पीछे हमने पढ़े हैं अभी ये डिमांड कर्व पढ़ा जो कि इस तरह है नेगेटिव स्लोप में, सप्लाई कर्व पढ़ा जो इस तरह पॉजिटिव स्लोप में है, एक बड़े दूसरी बढ़ती है चीज, एक कम और दूसरी कम होती है। अब जब इन दोनों को हमने मिला दिया, उसी लेबर स्किल की डिमांड भी चेक कर ली और उसी लेबर मार्केट में उसकी सप्लाई भी चेक कर ली, जहां पे आके दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको नीचे ड्रॉ किया तो वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर आ गई हमारी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लेबर पर पीरियड के कितनी लेबर काम कर रही होगी उस टाइम, और साथ हमारे पास उसका वेज रेट डिसाइड हो गया कि अब इनकी वेज कितनी होनी चाहिए। भाई देखें, मार्केट में चीनी है, शुगर है, चीनी के बाद देख उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस देख फाइंड करनी, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें, इक्विलिब्रियम मसावात बराबर, ठीक है, बराबरी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि चीनी की बात करते हैं। तो भाई देखें, अगर चीनी की प्राइस जो है जितनी देखें, जितनी उसकी डिमांड है उतनी सप्लाई भी है, और जहां पे सप्लाई और डिमांड आके मिल जाते हैं, समझ लें वो इक्विलिब्रियम, वहां पे प्राइस मिल जाएगी आपको कि आप उसकी कितनी प्राइस रखी जाए। क्योंकि फिर तरीका भी ये है, ये इस्लाम भी यही कहता है कि डिमांड और सप्लाई के मुताबिक आपकी प्राइस होनी चाहिए, ना कि सप्लाई को शॉर्ट कर दें, जैसे ये आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्ट करके प्राइस को टैकल करना चाहते हैं, प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं, या डिमांड बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल डिमांड तो नहीं बढ़ती, वो तो मान के हाथ में होती है, तो सप्लाई जरूर वो कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग। तो कहने का पर्पज ये कि जहां पे आके आपके डिमांड और सप्लाई कर्व आके मीट करते हैं, आपको पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट आपकी वेज रेट को डिसाइड करता है, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जब डिस्टर्ब भी हो जाता है, वो डिस्टर्ब कैसे होता है, या तो भाई आपकी डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है, या डिमांड कम हो जाए, ठीक है, और सप्लाई सेम रहे, फिर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम वेज जो डिटरमिन की है वो डिस्टर्ब होती है। या फिर आपकी सप्लाई किसी वजह से कंडीशंस उसकी चेंज हो जाए, सप्लाई कम ज्यादा होना शुरू हो जाए, यानी कि डिमांड सेम रहे, सप्लाई बढ़ जाए,
किसी वजह से।